देखा होगा कि सर्वसम्मत लोकसभा और राज्यसभा में जब किसान का भूमि अधिग्रहण कानून पारित हुआ था और जब यूपी के बाद में एनडीए सरकार आई तो किसानों की जमीन को उद्योगपति मित्रों को देने के लिए उसमें कानूनों में संशोधन करने की कुचेष्टा की गई। किसान ने हुंकार भरी, कांग्रेस पार्टी और उनको वापस मुंह की खानी पड़ी, वो संशोधन उनको रोकने पड़े। आज भी मैं कहना चाहता हूं, जो किसान भाई, जो माताएं बहनें जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और तमाम कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान और राजस्थान की इन किसान भाइयों के साथ, किसान के बेटे और माता और बहनों के साथ में खड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक ये तीनों काले कानून निरस्त नहीं होंगे, किसानों के साथ में मिलकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा ये लड़ाई लड़ेगी। और आने वाले समय में आप देखना, इन मोदी जी का पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार की नोटंकी मोदी जी करते हैं वो सब जान चुके हैं देश के लोग। आप देखिए, अमेरिका से आने के बाद में सेंट्रल विस्टा को देखने के लिए रात को 11 बजे जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि काश देश का प्रधानमंत्री इन किसानों के बीच में आके पूछता कि 10 महीने से आप यहाँ क्यों बैठे हो। अरे सेंट्रल विस्टा जो 20,000 करोड़ का बन रहा है, उसके ऊपर तो हजारों इंजीनियर लगे हुए हैं, क्वालिटी कंट्रोल आप चेक करने वाले अधिकारी लगे हुए हैं। मैं समझता हूं उसका देश के प्रधानमंत्री को चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री को कहीं जाना चाहिए या पूछना चाहिए या चेक करना चाहिए तो वो किसानों की जो 10 महीने से रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, सब कुछ अपना घर बार छोड़ करके उनको पूछने के लिए, उनकी सुध लेने के लिए आना चाहिए था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतने अंधे हो चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री इतने स्वार्थी हो चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े उद्योगपतियों के इतने, उनका एक तरीके से उन उद्योगपतियों के साथ में ऐसा नाता हो गया है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि किसान की मांग को मान लें और उद्योगपतियों के खिलाफ कोई फैसला कर लें। ये जब काले कानून लाए थे उससे पहले उद्योगपतियों से कांटेक्ट कर चुके थे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह, और बड़े बड़े हजार करोड़ रुपए के इनके गोदाउन बन गए थे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री अब उन लोगों से जिनसे चुनावी चंदे के रूप में बड़ी बड़ी राशि उन्होंने ले रखी है, मैं समझता हूं कि वो इस काले कानून को वापस लेने के लिए राजी नहीं है। लेकिन आज से नहीं, सदियों से, जब से सृष्टि की रचना हुई है, किसान कभी नहीं हारा है, किसान कभी नहीं थका है। और राजस्थान में किसान के उन साथियों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते, जो दिन रात 10 महीने से वहां बॉर्डर पे पड़े हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तन मन धन से जो भी, जिस रूप में भी, जब भी आवश्यकता होगी, हम इन किसान भाइयों के साथ में हैं, इनके आंदोलन के साथ में हैं। आज का भारत बंद सफलतापूर्वक जो है वो बंद रहा। मैं समझता हूं इससे एक संदेश जाएगा और मोदी जी को, मुझे उम्मीद तो बहुत कम है लेकिन थोड़ी बहुत आशा हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स में चुनाव आ रहे हैं। चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चुनाव के लिए कितना भी नीचे जा सकते हैं। तो एक बार नीचे जाने के बजाय इस ऊंचाई पे भी जाएं और देश के प्रधानमंत्री किसान से बात करके उनके तीनों काले कानून वापस रद्द करें। और राजस्थान की सरकार ने जो 3 काले कानूनों से बचाने के लिए जो कानून बनाए थे, जो राज्यपाल महामहिम के पास में पड़े हैं, उनको आगे भेजें, जिससे किसान के साथ में राजस्थान में अन्याय नहीं हो। आप सब किसान भाइयों को तन मन धन से हम लोग सब साथ में हैं और किसान जीतेगा, मोदी का अहंकार हारेगा। मोदी के दोस्त जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी साजिश हारेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं स्वयं किसान का बेटा हूं। किसान कभी न थका है, न रुका है, न झुका है, इसलिए किसान ही जीतेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जिंदाबाद।
आज के भारत बंद का जो कार्यक्रम था उसका समर्थन भी एक मिनट दे दे। हाँ, थोड़ा सा इधर हो अध्यक्ष जी बाइट दे रहे हैं। आप इधर हो सर किसान आंदोलन में आप पहुंचे हैं आज। जो किसान 10 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं और किसान के लिए जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार लाई है उसका किसान और कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आज भारत बंद था। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ी रही है। चाहे जब यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से बनाया था और जब एनडीए सरकार आई थी तो उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को किसान की जमीन देने के लिए जो कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया था, उस वक्त भी किसान के साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी खड़े रहे और हम जीते थे। आज भी किसान जीतेगा। किसान न झुकेगा न टूटेगा। किसान हमेशा जीतता यार जीतेगा और मोदी सरकार को आखिर में वापस आकर के या तो इन बिलों को लेना पड़ेगा वरना सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। 10 महीने हो गए, ऐसी क्या जिद है कि किसानों की मांगों को जिद वो है कि बंद कमरे में बैठ करके जो पैसे चुनाव के लिए पूरे देश में लड़ने के लिए मोदी जी की और लोगों ने लिए हैं, वो अब व्यापारी ये कह रहे हैं कि हमसे आपसे जो कांटेक्ट किया था उसके मुताबिक किसान की उपज के ऊपर आप हमका कब्जा करवाइए। और बड़े बड़े गोदाम बन गए, हजारों करोड़ व्यापारी ने खर्च कर लिए, तो वो कैसे मानेंगे और कैसे मोदी जी उनको छोड़ सकते हैं। सर जी, आपने कहा कि उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा कई स्टेटों में चुनाव है, ऐसे में कृषि कानून हट सकते हैं। देखिए, उम्मीद क्योंकि चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हो सकता है इनको सद्बुद्धि आ जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख करके और किसान की बात मान ले। बाकी उम्मीद बहुत कम है। सर राजेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए।